आदमी पूरे समय पशु और परमात्मा के बीच पेंडुलम की तरह घूम रहा है। अर्जुन आदमी का प्रतीक है। आज के आदमी की चेतना ठीक अर्जुन की चेतना है। इसलिए दुनिया में दोनों बातें एक साथ हैं। एक और मनुष्य अपनी चेतना को समाधि तक ले जाने के लिए आतुर है, और दूसरी तरफ आदमी एलएसडी से, मैस्कलिन से, marijuana से, शराब से, सेक्स से पशु की तरफ जाने को आतुर है। और अक्सर ऐसा होगा कि एक ही आदमी ये दोनों काम करता हुआ मालूम पड़ेगा। वही आदमी भारत की यात्रा पर आएगा, वही आदमी अमेरिका में एलएसडी लेता रहेगा। वह दोनों एक साथ कर रहा है। मनुष्य बेहोश हो जाए तो पशु हो सकता है, लेकिन बेहोश ज्यादा देर नहीं रह सकता। बेहोशी के सुख भी होश में ही अनुभव हो पाते हैं। बेहोशी में बेहोशी का सुख भी अनुभव नहीं होता। शराब का भी मजा जब शराब पिया होता है आदमी, तब पता नहीं चलता। पता तो तभी चलता है जब शराब का नशा उतर जाता है। नींद में जब आप होते हैं तब नींद का कोई मजा पता नहीं चलता। वह सुबह जाग कर पता चलता है कि बड़ी आनंदपूर्ण निद्रा थी। बेहोशी के सुख के लिए होश में आना जरूरी है, और होश में कोई सुख नहीं मालूम पड़ता, इसलिए फिर बेहोशी में उतरना पड़ता है। अर्जुन मनुष्य की चेतना है, इसलिए अद्भुत है। गीता इसलिए अद्भुत है कि वह मनुष्य की बहुत आंतरिक मनस्थिति का आधार है। मनुष्य की आंतरिक मनस्थिति अर्जुन के साथ कृष्ण का जो संघर्ष है पूरे समय, वह जो अर्जुन के साथ कृष्ण का संवाद है या विवाद है, वह जो अर्जुन को खींच खींच कर परमात्मा की तरफ लाने की चेष्टा है, और अर्जुन वापस शिथिलगाद होकर बैठ जाता है, वह फिर पशु में गिरना चाहता है। यह जो संघर्ष है वह अर्जुन के लिए है, दुर्योधन के लिए नहीं। दुर्योधन निश्चिंत है। अर्जुन भी वैसा हो तो निश्चिंत हो सकता है, वैसा नहीं है। हम में भी जो दुर्योधन की तरह है वे निश्चिंत हैं। वे मकान बना रहे हैं, वे दिल्ली में राजधानियों में सिंहासन चढ़ रहे हैं, वे धन कमा रहे हैं। हम में भी जो अर्जुन की तरह हैं वे बेचैन और परेशान हैं। वे बेचैन हैं इसलिए कि जहां हैं वह जगह घर बनाने योग्य नहीं मालूम पड़ती। जहां से आ गए हैं वहां से आगे बढ़ गए हैं, पीछे लौटना संभव नहीं। जहां पहुंचे नहीं है उसका कोई पता नहीं है कि वहां का मार्ग क्या है। वह मंदिर कहाँ है उसका कोई पता नहीं है। धार्मिक आदमी स्वभावतः संकटग्रस्त होता है, क्राइसिस में होता है। अधार्मिक आदमी क्राइसिस में नहीं होता। इसलिए मंदिरों में बैठा आदमी ज्यादा चिंतित दिखाई पड़ेगा बजाय कारागृहों में बैठे आदमी। कारागृह में बैठा आदमी इतना चिंतित नहीं मालूम पड़ता, निश्चिंत है। एक किनारे पर वह है, वह सेतु पर नहीं है। एक अर्थों में वह सौभाग्यशाली मालूम पड़ सकता है, ईर्ष्या योग्य। कितना निश्चिंत है, लेकिन उसका सौभाग्य बड़े गहरे अभिशाप को छिपाए है। वह इसी तट पर रह जाएगा। उसमें अभी मनुष्य की किरण भी पैदा नहीं हुई। मनुष्य के साथ ही उपद्रव शुरू होता है, मनुष्य के साथ ही संताप शुरू होता है, मनुष्य के साथ ही परमात्मा होने की संभावना, पोटेंशियलिटी के द्वार खुलते हैं। वह अर्जुन पशु होना नहीं चाहता, स्थिति पशु होने की है। परमात्मा होने का उसे पता नहीं। बहुत गहरी अनजान में आकांक्षा परमात्मा होने की है, लेकिन वह पूछ रहा है, इसलिए प्रश्न उठा रहा है, इसलिए जिज्ञासा जगा रहा है। जिसके जीवन में भी प्रश्न है, जिसके जीवन में भी जिज्ञासा है, जिसके जीवन में भी असंतोष है, उसके जीवन में धर्म आ सकता है। जिसके जीवन में नहीं है चिंता, नहीं है प्रश्न, नहीं है संदेश, नहीं है जिज्ञासा, नहीं है असंतोष, उसके जीवन में धर्म के आने की कोई सुविधा नहीं है। जो बीज टूटेगा अंकुरित होने को, चिंता में पड़ेगा। बीज बहुत मजबूत चीज है, अंकुर बहुत कमजोर होता है। बीज बड़ा निश्चित होता है, अंकुर बड़ी चिंता में पड़ जाता है। अंकुर निकलता है जमीन से पत्थरों को तोड़कर। अंकुर जैसी कमजोर चीज पत्थरों को तोड़कर, मिट्टी को काटकर बाहर निकलती है, अशात अनजाने जगत में जिसका कोई परिचय नहीं, कोई पहचान नहीं। कोई बच्चा तोड़ डालेगा, कोई पशु चर जाएगा, किसी के पैर के नीचे दबेगा। क्या होगा क्या नहीं होगा, बीज अपने में रहे तो बहुत निश्चित। न किसी बच्चे के पैर के नीचे दबेगा, न कोई अज्ञात के खतरे हैं, अपने में बंद है, उपलब्ध नहीं हो सकता। दुर्योधन बीज में बंद जैसा व्यक्ति है, निश्चित है। अर्जुन श्रद्धा 2 कौड़ी की है, लेकिन जिसने संदेह किया, और जो संदेह है अंकुर चिंतित है,
अंकुर बेचैन है क्या होगा। फूल आएंगे कि नहीं, बीज होना छोड़ दिया। अब फूल आएंगे कि नहीं, फूल के लिए बढ़ने के लिए आतुरता है। वह आतुरता उसे कृष्ण से निरंतर प्रश्न पूछवाए चली जाती है। इसलिए अर्जुन के मन में चिंता है, प्रश्न है, दुर्योधन के मन में नहीं है। धन्यवाद।